एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। यानी मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे, हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। अब आप देखिए, गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकने की कोशिश की, वीडियो जारी किया। पूरी आवाम रोडों पर निकल कर आ गई। नामूस रिसालत का मसला एक हिसास मसला था। तमाम नौजवान रात रात भर हैदराबाद के पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते थे और मुझसे पूछते थे कि ओवैसी साहब तुम क्या करोगे, इसका जवाब क्या दोगे? तो मैंने कहा इसका जवाब हम पत्थर से नहीं देंगे, इसका जवाब हम तशद्दुद से नहीं देंगे, इसका जवाब हम कानून से देंगे। हमने तेलंगाना के हुकूमत से कहा कि कानून को इस्तेमाल करो, वो भाजपा के एमएलए के खिलाफ। हमसे पूछा गया कौन सा कानून? हमने कहा तड़ीपार का कानून लगाओ, इसको जेल में डालकर बंद करो, जब ही इसका दिमाग हल्का होगा। 2 महीने से ज्यादा, 2 या 3 महीने करीब वो भाजपा के एमएलए अपने आप को जेल में उसको रखना पड़ा। हाई कोर्ट से बेल लेकर आया। ये आपकी ताकत होती है। आपकी ताकत ये नहीं है कि आप रोड पर निकल कर आकर नारे मारे और उसके बाद आप घर जाकर सो जाएं। और याद रखिए मेरी इस बात को, आप और हम हर रोज एहतजाज नहीं कर सकते। कितने दिन एहतजाज करेंगे? मगर एहतजाज करना जरूरी है, मगर आपकी ताकत कहां है बताइए। हमने सरकार से कहा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब नौजवान रात में हैदराबाद में एहतजाज कर रहे थे तो एक रात में सुबह 2:30-3 बजे 80 बच्चों को उठाकर गिरफ्तार करके लेकर चले गए। घर के दरवाजों को हजरत पुलिस लात मारकर बच्चों को पकड़ कर लेकर गई। उनके माँ बाप ने हमको टेलीफोन किया, परेशान थे। मैंने उनके माँ बाप से कहा कि अम्मा तुम मुझे 1 घंटे का टाइम दो, सही सलामत तुम्हारे पूरे बच्चे अपने घर को आएंगे। और अल्लाह का करम है कि 1 घंटे के अंदर मजलिस के कारपोरेटर उस पुलिस स्टेशन को गए। हमने पुलिस से ये कहा कि इन बच्चों ने कुछ गलती नहीं की है, एहतजाज किया है, पुरअमन एहतजाज किया है। और 1 घंटे के अंदर 80 बच्चों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवाकर उनके घर को हमने रवाना किया। तो मीडिया ने क्या किया? बच्चों का जब रिहाई अमल में आई, एक तो गैर जरूरी के घर को तोड़कर बच्चों को पकड़ा गया। तो वो बच्चे जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो मुझसे फोन पर बात की। तो किसी ने होशियारी की, बीजेपी का एजेंट था होगा, उसने मेरे फोन की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके मीडिया ने खूब चलाया। और देखो वैसी बच्चों को पुलिस को दबाव डाल के छुड़ा दिया। मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कौन सा गलत काम किया? जो बच्चे बेकसूर हैं वो पुलिस से छूटने चाहिए, जो गुनाह करते हैं उनको जेल को भिजाइए। ये बच्चे बेकसूर थे, हमने उनको छुड़ा दिया। ये आपकी ताकत होती है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं दुनिया के किसी शाह को नहीं मानता, याद रखो मेरी इस बात को। मैं किसी शाह को नहीं मानता, मैं किसी शाह को मानता ही नहीं हूं। मगर ये बोले जाते हैं इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। अरे याद रखो, तुम आज दुनिया में तो बोल रहे हो, मगर तुमको अपने इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा। वो हार गए, स्मृति ईरानी से हार गए। तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? कांग्रेस पार्टी के कितने 50 या लोकसभा में कितने एमपी हैं?
तुम्हारे इतने कम क्यों हो गए? क्या तुमने अमित शाह के पास बैठकर कोई डील कर ली? 2019 में साफ, तो क्या तुमने मोदी के साथ बैठकर चाय पी ली थी? यानी हर चीज हम हमारे गले में डाल देंगे। नहीं, ओवैसी गुजरात क्यों आए? अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा है ना? क्यों नहीं आएंगे गुजरात को? जब मोदी गुजरात से बनारस जा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अहमदाबाद को नहीं आ सकता। और हैदर का और अहमद का बड़ा खास रिश्ता याद रखो। इसीलिए हमने लाला का नाम का ऐलान आखिरी वक्त में देर से किया। लाला बहुत नाराज हो रहे थे। लाला पठान है, उनका पारा ऊपर जा रहा था। साबिर भाई क्या हो रहा है? मेरे सामने आकर लाला अपने स्टाइल में, मैं लाला सबर करो। जी साहब आपने कह दिया। फिर लाला अपने घर को भी बुलाए थे, हमको खाना वाना खिलाए। फिर लाला ने जाते वक्त पूछा कि साहब कुछ याद है नहीं है? मैंने कहा बहुत याद है, ठहरो अभी। मुझे कल्पेश का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, आंख में आंसू आ गए कि जिसका नाम शाहनवाज है वो बिक गया, जिसका नाम कल्पेश है वो खड़ा हुआ है उसूल के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन? हमारे ही लोग। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? हमारे ही सफों से। करबला के मैदान में नवासे रसूल के साथ नमाज भी पढ़ते और पानी बंद करने वाले कौन? हमारे ही लोग। तो अब जब घर में दुश्मन है तो बाहर से दुश्मन क्यों आएगा? जब मेरी गाड़ी टोल गेट के पास आई तो 6.5 फीट के फासले से 2 बीजेपी के चाहने वाले मेरी गाड़ी मुझ पर 6 राउंड फायरिंग किए। 6 राउंड। ये तो अल्लाह ने उस वक्त लिख दिया था कि मेरी मौत नहीं थी, वरना तो मैं सिर्फ उनकी बंदूक को देखकर यह समझ गया कि अब इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया। 6 फीट के फासले से। जब पार्लियामेंट में गया तो कांग्रेस का एक भी एमपी मुझ पर गोलियां चलाने वालों की मजम्मत नहीं किया। कांग्रेस हराए और वो छोटा रिचार्ज जो दिल्ली से आए वो भी हराए। अच्छा, वो छोटा रिचार्ज बड़े बड़े बातें करता है, गारंटी कार्ड। वो छोटा रिचार्ज की तारीख यह है कि जब कोविड के जमाने में तबलीगी जमात के मरकज को अगर किसी ने बंद किया तो यही छोटा रिचार्ज ने बंद किया। इसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया। और जब कोविड पेशेंट की लिस्ट आती थी तो उसमें एक लिस्ट होती थी आम आवाम की और दूसरी लिस्ट होती तबलीगी जमात के सुपर स्प्रेडर का नाम किया। आज वो आकर आपकी गलियों में जमालपुर में कहता है, पूछो उससे कि तुमने तबलीगी जमात पर क्यों इल्जाम लगाया। जब भारत में तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो कौन सा कांग्रेस का नेता था, कौन सा किसी पार्टी का नेता था जो टीवी में आकर कह रहा था कि तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर नहीं है, तबलीगी जमात अमन का नाम है, मोहब्बत का नाम है। पूछो इन लोगों से। तो बोलेंगे हम कैसा बोलेंगे, हमारे लीडर तो दिल्ली में बैठे हैं। अरे तेरे मुंह में अल्लाह ने जबान तो दी है प्यारे, ये नहीं बोलेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उस पर नहीं बोलेंगे, बिल्किस बानो उस पर नहीं बोलेंगे, खेडिया में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में रोड पर लाकर जनता के सामने बच्चों को मारा और पीटा गया, उस पर नहीं बोलेंगे। ट्रिपल तलाक का मसला पार्लियामेंट में ओवैसी बोलेगा। CAA का काला कानून आया तो मैंने उस कानून को फाड़ दिया। UAPA का कानून आया तो हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। हर चीज पर हम बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी खामोश बैठती है। तो मैं दरियापुर की जनता से एक सवाल करना चाह रहा हूं, जो आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो पार्टी आपके हुकूक के लिए लड़ती है, आप लड़ने वालों का साथ देंगे या खामोश रहने वालों का साथ देंगे, आपको फैसला करना है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों,
अगर आप खामोश इसी तरह रहेंगे तो इनकी साजिश यह है कि हमेशा के लिए आपको खामोश कर दिया जाए। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। यानी मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे, हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। अब आप देखिए, गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने गुजरात को बनाया, कहा ना। अब आप देखिए, गुजरात में खाली 16 सिटी स्कैन है। कितने? 16 सिटी स्कैन है और 5 MRI है। वाह प्रधानमंत्री, तुमने क्या गुजरात को बनाया कि सिर्फ 16 सिटी स्कैन की मशीन और 5 MRI। आपको मालूम होगा कि सिटीज 28 जिलों में कोई MRI मशीन नहीं है। 33 में से सिर्फ 20 जिलों में एक सिटी स्कैन की मशीन है, 20 में नहीं है। आप बताइए फिर क्या किया भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा ने? अब वहीं पर आप देख लीजिए कि आज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बिहार के बराबर है। अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में किसी का जेब से पैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा होता है तो वो गुजरात में होता है। हां, देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात को एक जगह खूब बनाया, मोरबी का ब्रिज बनाया मोदी ने। 150 लोग की मौत हो गई, 50 मासूम बच्चे उसमें शामिल, मगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, सुनो, जब गरबा में पत्थर फेंकने के झूठे इल्जाम में बच्चों को रोड पर लाकर पीटा जाता है तो जिसने 150 लोगों को मार दिया वो दौलतमंद है, उसको नहीं पकड़ा जाता। जो गरीब है उसको लाठियां मारी जाती हैं। बताओ कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं? कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं? बताओ आप। जो नरोदा पाटिया में जिसने 90 लोगों का कत्ल किया, कातिल है, वो बीजेपी के लिए, मोदी के लिए वोट की मांग कर रहा है। जिसने बिल्किस बानो के रेप करने वालों को, उसकी बेटी के कातिलों को संस्कारी कहा, उसको बीजेपी टिकट देती है। और कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस खामोश बैठती है। तो मेरी आपसे अपील है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी ताकत को और अपनी आवाज को पहचानिए और पैदा करिए। आपकी आवाज अगर गुजरात के विधानसभा में जाएगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी। यह नहीं कि सिर्फ साबिर भाई एमएलए बन गए, लाला बन गए, मगर आपकी ताकत बढ़ेगी। इसीलिए मेरे आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा तौर पर एक हो जाइए। 27 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया ना, 27 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया। हाथ उठाइए, 27 साल से आपने कांग्रेस को वोट दिया। शर्माइए मत, कुछ नहीं होगा, डरिए मत। एक 5 साल के लिए दीजिए, 5 साल के लिए मजलिस को मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आपकी आवाज गुजरात में भी उठेगी, आपकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में लोकसभा में भी उठाएगा। मैं हैदराबाद का एमपी हूं, मगर आपका भी एमपी हूं, मैं आपका भी कादिम हूं। मैं आपके दरमियान में था और आपके दरमियान में ही रहूंगा।
इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 5 तारीख के दिन आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर बेखौफ होकर पूरे एतमाद के साथ पतंग के निशान। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।